अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV के प्रोग्राम इतवार बाज़ार के साथ मैं सैयद ज़ैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम गुलिस्तान जौहर के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आवाम से राय लेंगे कि महंगाई ने उन पर क्या असरअंदाज़ किया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो आप आए इतवार बाज़ार में, तो क्वालिटी आपको एज़ कम्पेयर टू बाहर के मार्केट ज़्यादातर इंपोर्टेड आइटम है, ज़्यादातर जो होता है जैसे लिहाफ़ा का पुराने आइटम जो होते हैं तो हमें मिल जाते हैं कि इजीली बंदा परचेस कर लेता है इसको। बाकी नए आइटम है, लेडीज़ के आइटम है, बाकी और घरेलू आइटम अच्छे मिल जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इतवार बाज़ार मज़ीद बाज़ार बहुत अच्छा है और ज़्यादा इतवार बाज़ार जो है यहाँ पर इतवार बाज़ार और इलाकों में भी होने चाहिए। जैसे हम तो मलिर से आए हैं, उस इलाकों में भी होने चाहिए। अब ये बीच में कराची में सेंटर में बना हुआ है, आवाम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, दुकानें कम है, तो ज़रा क्राइटेरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप समझते हैं मलिर के अंदर इतवार बाज़ार होना चाहिए? आप मलिर में इतवार बाज़ार? मलिर में सैटरडे होता है मगर वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब इस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है ना। अच्छा। यहाँ तो हम लोग पर्टिकुलर आते हैं महीने में, लाजमी हम लोग आते हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पर आपको महंगाई का असर आपको फील होता है कि जो आजकल जो महंगाई बढ़ी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतवार बाज़ार में आपको यहाँ बचत होती है, सहूलत होती है आपको? बस सर, अगर देखा जाए तो इतनी बचत नहीं होती हर जगह। बस यही हो जाता है कि डॉलर बढ़ गया है तो उसके लिए जो है हर जगह के रेट बढ़ गए। कपड़ों के सिलसिले में आप ये कह रहे हैं या सब्ज़ी और बाकी अशिया के सिलसिले में भी आप ये कहेंगे? सब में यही हिसाब, सब में अगर आपके सब्जियों में चले आए तो बोलते हैं कि फ्यूल बढ़ गया है। अच्छा। तो उसकी वजह से चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क फील होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की मार्केट में? यहाँ पर महंगाई चीज़ें महंगी ज़्यादा हैं या आपको बचत होती है? नहीं, बचत है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम लोग कपड़े वगैरह भी देख रहे होते हैं ना, परचेज़ करने के लिए जाते हैं बाहर, तो वही चीज़ यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और आपको 200 तक का मार्जिन मिल जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब काफ़ी मेजर डिफरेंस है। और फिर इसके अलावा ये कि हर कैटेगरी को कैटर कर रहा है ना, ये हर क्लास को कैटर कर रहा है। क्वालिटी भी आप समझते हैं कि ऐसी ही है जैसी बाहर आपको मिलती है? हाँ, आई मीन देखिए ना, आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है ना, आप किस चीज़ के लिए जो है, किस चीज़ के लिए प्रायर आप समझते हैं किस चीज़ को। तो अब यहाँ पर ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी, लो भी मिल जाएगी। वही एक बात आ जाती है कि हर तरह की क्लास को कैटर कर लेता है। अब आप यहाँ पर देखें कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर, वहाँ पर जो आपकी लुंडा वाली साइट होती है वहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो वहाँ पर आपको हर तरह की क्लास मिल भी जाएगी और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे। आप ये समझते हैं कि महंगाई से मुकाबला करने के लिए, और जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इतवार बाज़ार आएँ और यहाँ पर अगर चीज़ों की कीमतें देखें? अगर वो समझते हैं कि उनके लिए फ़ीज़ेबल है विज़िट करना, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए एक दफ़ा ना। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आप इतवार बाज़ार आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके आने का मेन मकसद क्या है? कम सहूलत, बचत और या फिर क्वालिटी? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बनिस्बत दूसरी मार्केट के बहुत सस्ती मिल जाती हैं हम लोगों को। और सेकंड, हम लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि नॉर्मली यहाँ पे ब्रांडेड पायदार चीज़ होती है जो कि हम लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं, वो कि 2-4 महीने चलती है, फटफट आ जाती है। जबकि यहाँ से जो चीज़ ब्रांडेड मिलती है वो हमें चीप कॉस्ट के ऊपर भी मिल जाती है और पायदार भी होती है, जो कि हम पूरे साल उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड ये कि हमारे घर के नज़दीक है ये। तो आप समझते हैं कि वो जो लोग जो तजावुज़ात जाँच जो उनकी हटी हैं, वो लोग अपने कारोबार को इतवार बाज़ार में ला के इस्टेब्लिश कर सकते हैं आपके ख्याल में? इतवार बाज़ार में ला के इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें नॉर्मल ये है कि एक गरीब बंदा जो कि एक ठेला चला रहा है, वो एक ठेला लेके अपने अगर रेड़ी लगाता है, सदर में खड़ा होता है, उसको आप लोग हटा देते हो तो वो यहाँ के जो पेमेंट होती है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो भी पेमेंट होती है वो नहीं कर सकता। 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक गरीब बंदा है, इसी वजह से वो ठेला लगा रहे। अदरवाइज़ वो अपनी शॉप नहीं लेके बैठ जाता। तो उनका भी ख्याल करना चाहिए, प्लस आवाम का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आवाम को सहूलत हो रही है कि उसको करीब में चीज़ मिल रही है, बनिस्बत ये कि उसको एक लॉन्ग ट्रैवल करना पड़े और उसको जाके नापायदार चीज़ लेनी पड़े। यहाँ पे उसको ब्रांडेड चीज़ें मिल रही हैं, पायदार चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन, हमने देखा कि यहाँ पर तजावुज़ात, सदर में जो तजावुज़ात हटाई गई हैं उसके सिलसिले में यहाँ पर एक चीज़ आई है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो ठेले वाले हैं, पथारेदार हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पर आकर स्टॉल खोलें।
इसके लिए हम इंतज़ामिया से बात करेंगे कि यहाँ पर किन रेट्स पे वो स्टॉल मुहैया करते हैं, और उसके ऊपर हम जब एंड में इंतज़ामिया से बात करेंगे तो उसके ऊपर और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आइए। नाज़रीन, गुलिस्तान जौहर का इतवार बाज़ार कंपैरेटिवली कंसिडर किया जाता है कि कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट इतवार बाज़ार है, और यहाँ पर तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर है। यहाँ पर अफराद ज़्यादा हैं, पार्किंग के इशूज़ हमने देखे हैं यहाँ पर हैं, इंतज़ामिया से बात करेंगे, इस इशू पर भी बात करेंगे। आइए। इतवार बाज़ार आप आती हैं यहाँ पर, इसके आने का आपके ख्याल में क्या रीज़न है? सहूलत है, बचत है, महंगाई है, या घर के करीब होना रीज़न है? आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी? यही सोच के ही आते हैं कि थोड़ा सा आम जगहों से रेट कम मिल जाएंगे, लेकिन सम टाइम अगर आप कंपैरिजन करें तो सेम ही लगता है। सम टाइम कुछ चीज़ें ज़्यादा ही लगती हैं अगर हम बाहर से जाके देखें, तो सिर्फ यही रीज़न होता है, एक ये कि कम में मिल जाएँ चीज़ें, और एक ही जगह में हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। तो क्वालिटी के सिलसिले में क्या कहेंगे? यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर की चीज़ों, बाहर की दुकानों से और बाहर की मार्केट से? क्वालिटी का कह सकते हैं कि कुछ बेहतर होता है इसके अंदर क्वालिटी का। क्वालिटी तो इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है, बचत हो जाती है, लेकिन क्वालिटी इतनी खास नहीं मिलती, बस मुनासिब क्वालिटी मिलती है। ये आप सब चीज़ों के लिए कह रहे हैं या किसी खास चीज़ के लिए कह रहे हैं? ऑल आइटम के लिए। ऑल आइटम में क्वालिटी इतनी बाहर अच्छी है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है? यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस मुनासिब है, बस गुजारा हो जाता है। बस आप कीमत के डिफरेंस की वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा पकड़ लें। एक ज़माना था कि इतवार बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो आते थे वो किताबें ख़रीदने के लिए आते थे। अब क्या हालात हैं? अब जो है आप क्या समझते हैं कि अब लोग किताबें ख़रीदने के लिए कम आ रहे हैं, या पहले के मुकाबले में अब जो है लोग जो है दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा आते हैं? किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कुछ कम हुए, और उसकी वजह यह है कि किताबों को उन्होंने अपनी तरजीहात में नहीं रखा है, और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पहले वो देखते हैं, उसके बाद कुतुब की तरफ रुजू करते हैं। और अगर वो उसमें भी ये होता है बाज़ औक़ात कि कोई ले रहा होता है बच्चा, तो वालिदैन कहते हैं नहीं, वो घर में जो पढ़ी हुई किताब वो पहले पढ़ो। मगर ये है कि यहाँ इस एरिए में ये रुझान कम है। हमारा इतवार बाज़ार डिफेंस में जो लगता था, उसमें जो अहबाब हमारे यहाँ आते थे कुतुब लेने के लिए, तो उनके साथ बच्चे हमरा होते हैं, और वो पहले कोशिश करते थे कि बच्चे अपनी पसंद की किताबें ले लें। और होता ये था कि अगर बच्चा एक किताब पसंद करता है तो घर वाले यानी पेरेंट्स जो कहते थे कि 2 किताबें हमारी तरफ से और ले लो। आप समझते हैं कि DHA का जो इतवार बाज़ार बंद हुआ है उससे बहुत इफेक्ट हुआ? वो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और वहाँ से जो किताबों की तरसील होती थी और पढ़ने वाले जो आते थे वहाँ, बड़े बड़े मतलब कहना चाहिए अनवर मखसूस साहब, अब वो हमारी अप्रोच में नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे, तो यहाँ पर रुझान है लेकिन बहुत कम है। आपको क्वालिटी और कीमत के अंदर फ़र्क फील होता है? महंगाई जितनी बढ़ी हुई है आजकल बाहर, उसके मुकाबले में यहाँ पर आप समझते हैं कि ये बचत बाज़ार है और सहूलत है आपके लिए? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में तो दाम ज़्यादा है, बाकी बहुत सी चीज़ों में रियायत डिस्काउंट है। अच्छा, या सब्ज़ी वगैरह हो गई इस तरह की? सब्ज़ी में डिस्काउंट है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ DHA का इतवार बाज़ार जो है उसके ख़त्म होने की वजह से कराची के अवाम को बड़ा नुकसान हुआ कि वहाँ पर जो चीज़ें मिलती थी और वहाँ पर जो लोग जाते थे उससे बहुत फ़र्क पड़ता था कारोबारी हज़रात पे भी और व्यापारी हज़रात पे भी। इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि DHA का इतवार बाज़ार को दोबारा ज़िंदा किया जाए और वहाँ पर लोग दोबारा जाएँ। आप ये बताइएगा, यहाँ पर इतवार बाज़ार आप आते हैं तो बेसिकली मेन मकसद जो होता है आपका यहाँ पर ओवरऑल ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप आते हैं? नहीं, इसके अंदर ये क्या ओवरऑल सारी चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं, और पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मिल भी जाती हैं यहाँ पे। रीज़नेबल प्राइस होती है, बाकी ये कि ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो रीज़नेबल से मतलब आपके यहाँ पर सस्ते होते हैं, बचत होती है आपको? सस्ते भी होते हैं, बचत भी होती है, और क्वालिटी तो खैर हर जगह ही मिल जाती है, पर यहाँ पर ये आसानी होती है थोड़ा बहुत ना। आप समझते हैं कि महंगाई का जो दौर चल रहा है अभी पिछले चंद महीनों से, जो महंगाई बढ़ी है, उसके लिए इतवार बाज़ार जो ये इनेकाद होता है, ये अच्छी कोशिश है? हाँ, ये कोशिश अच्छी है, पर यहाँ पर जो है ना
मतलब इंतज़ामिया कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, क्या अब आप देखो सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रही है, मिट्टी है, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है, ना गाड़ी पार्किंग का कोई सीन है। सही, अगर बाहर जाके गाड़ियाँ लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाते हैं। तो आने वाले अगर संडे बाज़ार अगर संडे वाले दिन आ भी आते हैं तो मतलब वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? गाड़ी को देखें या फिर फैमिली को देखें या फिर यहाँ पर शॉपिंग करें? किसी हद तक कह सकते हैं कुछ आइटम्स हैं ऐसे जो मार्केट से ज़रा सस्ते मिल जाते हैं उस हवाले से। अच्छा, बाकी आप समझते हैं अगर क्वालिटी अच्छी? क्वालिटी तो खैर कहीं भी सही नहीं है भाई। आप अगर ओवरऑल देखें तो हर जगह 2 नंबर चीज़ें सब मिक्स है, कोई भी चीज़ सही नहीं है प्रॉपर। कमर तोड़ महंगाई हुई है, उसके लिए इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से एक अच्छी काविश है, अच्छी कोशिश है कि इतवार बाज़ार लगाए जाएँ। इतवार बाज़ार तो ठीक है, लेकिन इसमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसी तरह महंगाई है जिस तरह बाहर मिल रहे हैं, इधर आए हैं कोई इतना रश है, कोई इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया, यहाँ भी उसी तरह महंगाई है। आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है? ये एक तो कोई यहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से कोई पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद इनको थोड़ा सा बताया जाए, कोई रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए कि इस रेट के ऊपर आप नहीं देंगे। ये कुछ भी नहीं है, हुकूमत का तो कोई इसमें रोल नहीं है। ये तो जिस तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई 200 की चीज़ दे रहा है, कोई 300 की दे रहा है, लेकिन नाम है इतवार बाज़ार का। मतलब आप समझते हैं यहाँ पर बचत नहीं है? आपको बचत नहीं है, और क्वालिटी भी यहाँ पर क्वालिटी लो क्वालिटी है। अच्छा, लो क्वालिटी। यहाँ पर आप तौलिए बेचते हैं, कितना अर्सा हो गया आपको तौलिए बेचते हुए यहाँ पर? 8 साल हो गए। कितने? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो यहाँ पर इसी इतवार बाज़ार में होते हैं या मुख्तलिफ इतवार बाज़ार में? इसी इतवार में। इसी इतवार। आप समझते हैं कि यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये इतवार बाज़ार एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से अपने कारोबार की शुरुआत की जा सकती है? जी हाँ, वो आम मार्केटों की निस्बत ये मार्केट बेहतर है। अच्छा। तो आप कितने बजे सुबह आते हैं, कितने घंटे यहाँ पर आप काम करते हैं? 1 बजे आते हैं और 9 बजे चले गए। आप समझते हैं कि ये अच्छी जगह कारोबार तौलिए बेचने? रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा है यहाँ पर। तो बाहर के मुकाबले में यहाँ पर चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं या महंगी मिलती हैं, और क्वालिटी के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जैसा इस वक्त जो है ना, आप बनामा मार्केट में जाओ, तारिक रोड में जाओ, तो एक दुपट्टा यहाँ पर जो 100 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ 800 रुपये का मिलता है। तो गरीब लोगों के लिए ये इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब लोग इधर आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर बचत होती है आपको? जी बिल्कुल बचत होती है। और क्वालिटी के मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, ढूंढना पड़ता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्वालिटी भी मिल जाती है और सस्ते चीज़ें इसीलिए मिल जाती हैं, वरना पीपल प्रेफर ब्रांड्स, तो इसीलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ऑब्वियसली बेहतर चीज़ें तो यहाँ से नहीं लेते, जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब लेते हैं जो बाकी ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप समझते हैं कि सब्जियाँ, फल वगैरह सब चीज़ें जी, क्वालिटी भी मतलब नॉर्मल ओके होती है, एवरेज, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती लेकिन ओकेश। मार्केट के अंदर हम अगर जाएँ किसी सुपर मार्केट या उसमें जो ना, वो रेट एक्सपेंसिव स्टार्ट ही होते हैं 6000 5000, बल्कि यहाँ पे उसका 25% जो है ना उसके बरक्स रेट यूँ कह लें कि 1000-1500 रुपये में चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं मुनासिब कीमत में। तो आप समझते हैं क्वालिटी भी अच्छी है? क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको जो है ना इम्पोर्टेड भी वैरायटी यहाँ पे दस्तयाब होती है, उसमें से आपको ख्वारी तो करनी पड़ती है, उसमें कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेड माल में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप इतवार बाज़ार जो आती हैं, आप समझती हैं कि यहाँ पर आपको बचत होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर की मार्केट से? हाँ, ऑब्वियसली बचत होती है। यहाँ पर अभी 500 की 2 हैं और बाज़ार में 1000 या 1500 की होती है। आप समझते हैं क्वालिटी भी इतनी यहाँ पर अच्छी है? बस बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू वो वाली क्वालिटी की तो नहीं है, लेकिन सही है, बेटर है। इतवार बाज़ार एक अच्छी कोशिश है इंतज़ामिया की तरफ से? बेहतर है, काफ़ी लोग इधर सही चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट शॉप्स, तो बेहतर है काफ़ी। हाँ, कीमतों के हिसाब से आप क्या कहेंगे? कीमतें अब तो खैर काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती हैं। और क्वालिटी के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्वालिटी मतलब ढूंढने से मिल जाती है, इसमें अच्छी भी है और थोड़ी लो क्वालिटी भी है, ढूंढेंगे तो मिल जाती है, मतलब बेहतर है दूसरी जगहों से। घड़ियाँ बेच रहे हैं आप, तो आप समझते हैं कि चंद दिनों से जब महंगाई बढ़ी हुई है, उसके बाद से आपके कारोबार पे कोई असर पड़ा है इससे? हाँ, जाहिर है असर तो पड़ा है। महंगाई हो गई, हर चीज़ पे असर पड़ा। तो आपके कारोबार पे असर पड़ा है इससे? आपके ग्राहकों के अंदर कमी हुई है? हाँ, जाहिर। तो वैसा बिजनेस नहीं हो रहा जैसे नहीं, वो नहीं, पहले जैसी बात नहीं। अच्छा, वो वाली बात नहीं है। क्या वजह क्या आपको समझ में आती है? बस ये महंगाई की वजह से, डॉलर के बढ़ने की वजह से। आप खुश हैं आजकल जो महंगाई बढ़ी हुई है उसके मुकाबले में? आपको क्या कहेंगे कि महंगाई जो बात ये है कि मैं उस ज़माने से लगा रहा हूँ जब यहाँ पर टेबल जो था वो 10 रुपये किराया था। अच्छा, फी टेबल।
आज 110 रुपये टेबल है किराया, टी टेबल। तो पहले हम लोग कारोबार अच्छा कर लेते थे और कमा भी लेते थे, अब बचत कम हो गई है क्योंकि सारा पैसा हम लोग का खर्चे में चला जाता है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो मतलब कि समझ लें कि महंगाई काफ़ी कर दी है उन्होंने, काफ़ी किराया ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। जब पहले की बात कुछ और थी तो पहले जो ग्राहक को दे दिया करते थे ले आया करते थे, लेकिन अब ग्राहक सारा छानबीन करके अच्छे से अच्छा निकालता है। फिर पैसों को जब मामला आते हैं वह बोलता है इतना महंगा क्यों। तो नाज़रीन, कारोबारी हजरात भी इस महंगाई से इफ़ेक्ट हुए हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई कम से कम की जाए, क्योंकि इससे कारोबारी हजरात पर बहुत असर पड़ेगा। आप समझते हैं कि इंतज़ामिया के यहाँ पर मज़ीद कोई काम करना चाहिए इतवार बाज़ार के सिलसिले में? यहाँ पर फैसिलिटी सही है आपके? फैसिलिटी पार्किंग नहीं मिलती, बड़ा पार्किंग का मुश्किल मसला है, बहुत बड़ा मुश्किल है। अभी भी अंदर से मैं रोक दिया, मेन रोड पे गाड़ी लगानी कोई रिस्क है ही नहीं, रिस्क पे खड़ी है गाड़ी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर पीने के पानी का इंतज़ाम भी मौजूद है। यहाँ पर जितने लोग आते हैं, बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पर पानी का, साफ़ पानी का इंतज़ाम है। ये एक अच्छी चीज़ है जो नॉर्मली हमें अदर दूसरे इतवार बाज़ारों के अंदर नज़र नहीं आती है। आइए हम इंतज़ामिया की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, गुलिस्तान जौहर के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया में मोहम्मद अली साहब जो यहाँ पर फील्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर महंगाई से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर महंगाई से बहुत ज़्यादा असरात हुए कारोबार के ऊपर? कारोबार पे असर तो पड़ा है, ख़ास तौर पे जब डॉलर मार्केट ऊपर गई है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हुई। जब महंगी हुई तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अब पहले जैसी नहीं रही है। तो वो पहले 5 किलो लेते थे, वो 1 किलो लेके गुजारा कर रहे हैं। तो दुकानदार का कारोबार तो कम हुआ कि वो पहले 1 मन चीज़ बेचता था, वो बेचारा 10 किलो बेच के जा रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जो रिसेंटली तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आपको यहाँ पर लोड बढ़ा है आपके लिए? यहाँ पर स्टॉल के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मार्केटें तोड़ी गई हैं, जो नाजायज़ लोगों ने फतारे लगाए हुए थे हटाए गए, तो उसकी वजह से हमारे बाज़ार पे लोड आया और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं बचत बाज़ारों ने कि उन लोगों को यहाँ पे रोज़गार दे दिया गया है ताकि वो यहाँ पे रोज़गार कमा सके। लेकिन हम भी उतना ही लोगों को बिठा सकते हैं जितनी हमारे पास गुंजाइश है। जितने लोग बिठा सकते थे हमने उतने लोगों को यहाँ पे जगह दी है, बिल्कुल दी है। तो लोड बढ़ा है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल लोड बढ़ा है, काफ़ी हद तक। ये बताइए कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की है तो यहाँ पर सबके सब पार्किंग के बारे में बहुत कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम सही नहीं है। पार्किंग दोस्त बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि सदर के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। जो लोग पहले इतवार वाले दिन सदर जाया करते थे ख़रीदारी के लिए, अब वो सदर नहीं जा रहे हैं बल्कि यहाँ आ रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी सालों से जो संडे के कस्टमर थे वो तो थे, अब मज़ीद वो कस्टमर भी जो सदर जाया करते थे वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो पार्किंग इतनी बड़ी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी पार्किंग है। आप किसी टाइम पे चेक करें, इसकी वीडियो बनाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन 8 से 8.5 हज़ार गाड़ियाँ हर इतवार को यहाँ आती हैं और 16 से 17 हज़ार मोटरसाइकिलें यहाँ आती हैं, क्योंकि हमारी फ्री पार्किंग है। हम पार्किंग की स्लिप देते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितने लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी पार्किंग और क्या करेंगे। हमने स्टॉल नहीं बढ़ाया इसीलिए कि लोगों को परेशानी ना हो, पार्किंग रहे अंदर। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि जो तजावुज़ात ख़त्म की जा रही हैं उसके बाद आप समझते हैं यहाँ पर कारोबार में इजाफे की वजह से मज़ीद इतवार बाज़ार लगने चाहिए? शहर बिल्कुल लगने चाहिए ताकि वो लोग अपने बच्चों के रोज़गार के लिए उन बचत बाज़ारों में जा सकें, वहाँ पे रोज़गार कमा सकें। अगर हम किसी का रोज़गार रोड और फुटपाथों से हटा रहे हैं कि कंजस्टेड हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हम कोई ऐसी जगह उनको दें ताकि वो उन जगहों पे जाके अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें। बिल्कुल लगने चाहिए, मज़ीद बचत बाज़ार लगने चाहिए और मुख्तलिफ दिनों में लगने चाहिए ताकि लोगों को एक स्टॉल होल्डर एक दिन हफ्ता लगा लेगा, दूसरी जगह इतवार लगा लेगा, फिर वो पूरा हफ्ता सर्कल घुमा के अपने बच्चों का रोज़गार कमा लेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मज़ीद बचत बाज़ार लगाए जाएँ आवाम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो गरीब व गुरबत महंगी दुकानें नहीं ले सकते। आजकल आप चले जाएँ किसी मार्केट के अंदर 20, 25, 50 लाख से कम की दुकान नहीं है और वो भी पगड़ी की कीमत में, ख़रीदने की कीमत में नहीं। अब एक आदमी 50 लाख रुपए पगड़ी दे देगा तो दुकान में माल कहाँ से डालेगा? वो आदमी जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख 1.5 लाख की, जिससे कर्जा लेकर वो रोज़गार कमाता है, उसके लिए बचत बाज़ार बहुत अच्छे हैं। यहाँ उनको कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ अपना माल लेकर आते हैं, लगाते हैं, शाम को बेचकर हमें किराया देते हैं और अपने बच्चों की रोज़ी ले जाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नाज़रीन, आपने देखा आज हमने इंतज़ामिया से, आवाम से और कारोबारी हजरात से गुफ्तगू की।
महंगाई कमर तोड़ चुकी है और यहाँ पर कारोबारी हजरात को महंगाई की वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। हुकूमत से गुजारिश है कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के बाद यहाँ पर इतवार बाज़ार के अंदर जगह मैसर नहीं है, उन्हें मज़ीद इतवार बाज़ार और इस तरह के बचत बाज़ार को आगाज़ करना चाहिए मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी। इसी के साथ मैं सैयद ज़ैन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते किसी नए इतवार बाज़ार के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।